माननीय मिलिंद परांडी नमस्कार। विश्व हिंदू परिषद के संगठन महामंत्री कारक वार्ता को संबोधित करते हैं। बजरंग दल के राष्ट्रीय समिति किशन प्रजापति जिनका पानी के रहने वाले हैं और पूरा समय देकर संगठन का काम करते हैं। मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा कि पर प्रेस वार्ता शुरू करें। सभी का स्वागत है। हम सब लोग जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद का जो युवक विभाग है बजरंग दल, उसके माध्यम से अनेक प्रकार के समाज के सुरक्षा की, देश के सुरक्षा की और सेवा की यह बहुत तरीके के काम किए जाते हैं और इसलिए बजरंग दल ने विविध कार्यक्रम पूर्ण देश भर में समय समय पर अपने हाथ में लिए हैं। जम्मू कश्मीर में जब आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद चरम पर था, तो हम जानते कि बाबा अमरनाथ की यात्रा भी रोकने का विषय हुआ था। तो 1995-96 के समय बजरंग दल ने आवाहन करके वह बंद होने वाली यात्रा पुनः प्रारंभ कराई और आज वो लाखों की संख्या में वहां हर वर्ष चलती है। वैसे ही फिर एक प्रसंग आया, वह बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के, जो पुंछ में है, और बजरंग दल ने यह यात्रा अपने हाथ में लगभग 2005-06 के आसपास ली और बजरंग दल के ही 7-8 हजार कार्यकर्ता प्रति वर्ष इस यात्रा में जाना प्रारंभ हुए। और जो पहले 7-8-10 वर्ष थे उसमें तो उस यात्रा के ऊपर फायरिंग हुई है, हैंड ग्रेनेड से हमले हुए हैं। तो ये सब करते हुए यह यात्रा चलती रही और आज जो यात्रा 7-8 हजार लोगों के साथ प्रारंभ हुई थी, वह केवल बजरंग दल ने प्रारंभ की हुई ऐसी यात्रा थी। वह यात्रा आज हिंदू समाज की यात्रा बन गई है और अभी लगभग 1.5-2 लाख लोग उस यात्रा में, यह एकदम पाकिस्तान की सीमा पे जो पुंछ जिला है वहां पर यह हो रही है। ये यात्रा भी इस वर्ष जो होने जा रही है वह 16 अगस्त को इसका उद्घाटन होगा और यह 27 अगस्त तक चलेगी और जम्मू से लेके पुंछ तक इसका मार्ग भी कठिन है और पुलिस सुरक्षा और मिलिट्री की सुरक्षा में ही आज भी ये यात्रा चलती है और पूर्ण देश भर से अभी लोग इस यात्रा में आ रहे हैं। अभी इस यात्रा के साथ में शिवकोड़ी वगैरह ऐसे अनेक जगह के जो अन्य तीर्थ स्थल है वह भी हम लोगों ने जोड़े हैं और इस कारण से ये पूरा जो यात्रा प्रारंभ हुई, इसके बहुत सकारात्मक परिणाम पूर्ण जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं। जैसे कि अभी एक हाईवे पूर्ण जम्मू से लेके पुंछ तक यह बन गया है थोड़ा बहुत, और रेलवे के दृष्टि से भी रेलवे ट्रैक भी वहां पर आएगा क्या, इसका भी एक सर्वे वहां पर अभी हो चुका है। तो विकास के दृष्टि से इस यात्रा के कारण के जो एक परिणाम हुआ है वह एक पहली बात हुई है। दूसरी बात कि अन्य जो तीर्थ स्थल है, वहां के विश्राम के स्थल है, वहां के जो व्यवसायिक सारे सुविधाएं हैं और अपॉर्चुनिटीज है, उसमें बहुत, यानी इसमें विस्तार इस यात्रा के कारण से हुआ है। पुलिस और मिलिट्री का भी मनोबल बहुत बड़ा है और एक परिणाम इसका जो दिखाई दे रहा है कि प्रत्यक्ष पुंछ जिले की, जो पुंछ शहर में रहने वाली आबादी थी, उसमें का हिंदू प्रतिशत यह 3-4% से इस यात्रा का एक परिणाम करके बढ़ गया है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इस कारण से, इस यात्रा के कारण से जो बड़ा आर्थिक व्यवहार होता है उस कारण से यह बढ़ी हुई है। समाज का मनोबल भी बढ़ा है, पलायन भी रुका है। तो ऐसे अनेक प्रकार के परिणाम इस यात्रा के कारण से हो रहे हैं और पिछले वर्ष भी इसका जो कार्यक्रम हुआ था उसमें माननीय गवर्नर साहब भी आए थे और जो 2 न्यास अभी बाबा अमरनाथ और बूढ़ा अमरनाथ, ऐसे दोनों यात्राओं के लिए स्वतंत्र न्यासों का गठन होकर वहां की सारी जो सुविधाएं
वो सुविधाएं भी ठीक हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास के दृष्टि से, पर्यटन, तीर्थ स्थल, इन सभी के दृष्टि से, और एक जो प्रचंड उसमें जो आर्थिक व्यवहार होता है, बसें है, रहने के स्थान है, साथ साथ में भोजन की व्यवस्थाएं, पूर्ण इस सभी दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा ग्रोथ वहां पर हो रही है। तो ये यात्रा का एक उद्घाटन अभी हम करने जा रहे हैं, उसके निमित्त ये प्रेस वार्ता ली हुई है। इसके लिए कुछ सामग्री भी हम अभी प्रकाशित कर रहे हैं, पहली बार इसके लिए अभी एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। तो अपने जो राष्ट्रीय संयोजक है, मैं उनको आग्रह करता हूं कि वो थोड़े बैनर और इसके यह बातें बता भी दे और उसके बारे में थोड़ी जानकारी भी दे दे, जो वेबसाइट है उसके बारे में। ठीक है श्री राम। बाबा उड़ावनाथ की यात्रा वैसे लंबे वर्षों से चल रही है और बहुत सारे लोग, संगठन के अलावा भी लोग आकर वहाँ जुड़ते पूछते हैं कि हमें भी इस यात्रा में जाना है। कईयों को पहली बार वहाँ जम्मू में आने के बाद में पता चलता कि ये भी एक यात्रा चलती है। तो पिछले कई वर्षों के अनुभव से सोचा गया कि लोग सर्च करते हैं तो उनको वहाँ बैठे बैठे ही रजिस्ट्रेशन हो जाए, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हमारे जो स्थानीय जिला से जो कार्यकर्ता आते हैं उनके संपर्क में वो आ जाए। इस कारण से जो एक वेबसाइट बने कि वो उसमें पोर्टल भी खुलेगा और वहाँ के स्थानों के बारे में, मंदिर के इतिहास के बारे में, रूट के बारे में वो सारी जानकारी मिल जाएगी। इस प्रकार की एक वेबसाइट अपन ने बनाई है, तो www.buddhaamarnath.org इस प्रकार की एक वेबसाइट बनाई है। तो इस पे लिंक भी रहेगा, गूगल पे सर्च करेंगे बूढ़ा अमरनाथ सर्च करें तो भी ये लिंक आएगा। उसको सर्च करते ही मंदिर का दृश्य, वहाँ की हरियाली, सुंदरता, रूट, नदियाँ, जितने भी वहाँ का वातावरण है वो सब उनको ध्यान में आते हुए उनको रजिस्ट्रेशन करने का मन बने तो पास में लिंक है पंजीकरण, उस पर करते ही उसका पूरा पोर्टल खुल जाएगा। उसमें नाम, आधार कार्ड भरते हुए वो यात्रा में सबमिट करेंगे तो वो हमारे कार्यकर्ता के पास उसका मैसेज रहेगा, तो वो उनको संपर्क करके उनको साथ लाने की योजना बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये सारा इस बार एक स्कैनर भी जारी किया है, तो सोशल मीडिया में रहेगा सबके पास, वो स्कैन करेंगे तो भी वो वेबसाइट खुल जाएगी। इस प्रकार का सोचा है कि अधिक से अधिक संख्या उस स्थान तक जाए। उस स्थान की एक महत्वता भी है, और हमारे देश का जो अंतिम जिला है पुंछ, उसका मंडी राजपुरा ग्राम में वो मंदिर आया है, जहाँ अभी पूरी व्यवस्था वहाँ की आर्मी ही देखती है। उस स्थान तक समाज जाए और मंदिर का दर्शन करे तो एक अच्छा रहेगा। इसके लिए इसके मंदिर में संख्या है, इसके लिए सोच रहे हैं। दिखा दीजिए इसको। यहाँ पर एक QR कोड दिया हुआ है, तो जिसको स्कैन करने से सब लोग देख सकेंगे। पूर्ण यहाँ की पूजा वगैरह BSF देखती है। यह बहुत महत्व का ऐसा स्थान है जो जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास में और मनोबल में भी बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। ये एक ही विषय को लेकर ये प्रेस वार्ता थी। आपके मन में कोई प्रश्न सुझाव होंगे या अन्य भी? हाँ जी।